श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गणेश विसर्जन के बाद अब आने वाली है पूर्णिमा की विशेष रात्रि। और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस रात्रि में आपको एक चावल के दाने से या फिर 3 चावल के दाने से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक साबित होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि चूंकि पितृपक्ष के पहले पड़ने वाली ये अंतिम पूर्णिमा है और आपको इस पूर्णिमा में सिर्फ चावल के दाने से शिवलिंग में 2-3 ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपकी धन की समस्या को समाप्त करेंगे, आपको धन धान्य की प्राप्ति करवाएंगे, आपको रोगों से दूर करेंगे, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे। आपका व्यापार सही से नहीं चलता, आपके नौकरी में समस्या है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इन सारी समस्याओं में आपको ये विशेष उपाय बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आपको इस पूर्णिमा के दिन पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो, आप जिस उपाय को कर सकते हो वो उपाय आप कर लें। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये पूर्णिमा की तिथि शुक्रवार के दिन पड़ रही है और शुक्रवार का दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी को। इसलिए इस पूर्णिमा की रात्रि में या फिर इस पूर्णिमा के पूरे दिन में किसी भी समय अगर आप ये चावल का उपाय कर लेते हैं तो गुरु जी ने कहा कि हम आपको यकीन दिलाते हैं आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं आएगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा और आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण हो जाएगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक चावल का दाना ले लेना है और एक बेलपत्र ले लेनी है। चावल का दाना लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र की पत्ती कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, आप जो 1 लोटा जल लेंगे वो सिर्फ तांबे के पात्र में ही लेंगे और ये जल आपको अपने किचन से ही लेना है। आपके किचन में मटका, आरो या बाल्टी जो कुछ भी रखी हुई है तो वहीं से आपको जल लेना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि पूर्णिमा की विशेष तिथि में रात्रि का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि रात के समय में अगर आप शिवालय जाकर ये उपाय कर लें तो आपके लिए बहुत ही खास होगा। लेकिन अगर रात में आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। अब देखिए, इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिए और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे धन धान्य से जुड़ी हुई मनोकामना है, चाहे आपके व्यापार से जुड़ी हुई मनोकामना है, चाहे नौकरी से जुड़ी हुई मनोकामना है, या फिर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना का स्मरण कर लीजिए और ये बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि आप जिस तरफ खड़े होकर ये बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं उसी तरफ बेलपत्र की डंडी रहेगी और लगातार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए ये बेलपत्र समर्पित कर देंगे। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। फिर सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को आप इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए तथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आप अपना हाथ रख दीजिए और महादेव से फिर से एक बार प्रार्थना करते हुए आपके हाथ में जो भी जल आया है उस जल को आप अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर जब आप ये हाथ रखेंगे, शिवलिंग के ऊपर रख सकते हैं या फिर शिवलिंग के अगल बगल कहीं पर भी आप ये हाथ अपना रख दीजिए और फिर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका हाथ गीला हो गया होगा। अब आपको इस हाथ की उंगली से ही अपनी दोनों नेत्रों के ऊपर थोड़ा सा जल लगा लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर पूर्णिमा के दिन में किसी भी समय हम इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो हमारी मनोकामना
महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन धान्य से संबंधित कोई भी दिक्कत चल रही है तो आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आपके रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए है, आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए है, आपके सुख समृद्धि तथा वैभव को बढ़ाने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा की तिथि एक ऐसी तिथि होती है कि इस दिन अगर हम लोग महादेव में यानी शिवलिंग के ऊपर कोई भी सफेद रंग की सामग्री समर्पित करते हैं तो उससे हमारे महादेव हमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए आप लोग चावल का दाना पूर्णिमा के दिन शिवलिंग में जरूर समर्पित किया करिए। देखिए, आपने ये एक चावल का दाना ले लिया, फिर इसके बाद आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा। सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय भी अगर आप शाम के समय में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अचूक साबित होता है, लेकिन अगर शाम को टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप ये जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं, इस चावल के दाने को इस एक लोटे जल में डाल दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको यही एक लोटा जल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और आपको अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या का स्मरण कर लेना है। देखिए, आप जब ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो अगर आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी हो गई हो तो आपको जल समर्पित करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाना चाहते हैं, व्यापार को अच्छे से चलाना चाहते हैं, तो आपको ये एक लोटा जल समर्पित करते हुए शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। चूंकि आप शुक्रवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं, इसलिए आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। इसके बाद अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है, बहुत ज्यादा समस्याएं, बहुत ज्यादा विघ्न चल रहा है, तो आपको ये एक लोटा जल समर्पित करते हुए चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आप इन तीनों में से किसी एक प्रार्थना के लिए ही ये उपाय करेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर इस प्रकार से हम लोग ये विशेष उपाय पूर्णिमा की विशेष तिथि में करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ अगर शरीर में कोई भारी रोग हो गया है तो उससे भी महादेव की कृपा से छुटकारा मिलता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक बेलपत्र ले लेनी है, लेकिन बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा इस बार आप तांबे का नहीं लेंगे बल्कि आपको स्टील का लोटा लेना है। ये पूरा लोटा आप जल से भर लेंगे और सबसे आखिर में इसी लोटे में आपको 1 चम्मच या आधा चम्मच गाय का कच्चा दूध मिला लेना है। इस स्टील के लोटे में ही आपको ये दूध मिलाना है। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेने हैं 31 चावल के दाने। 31 यानी 31 चावल के दाने, और ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें या फिर शाम को करना चाहें तो शाम को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो 31 चावल के दाने लेकर आए हैं उन चावल के दानों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए। ये जो आप स्टील के लोटे में जल लेकर आए हैं, इस जल से इन चावल के दानों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए और एक एक करके ये चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं और 31 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र को आप अपने हाथ की हथेली में रखिए और महादेव से अपने जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या को दूर करने के लिए, व्यापार में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए, या फिर नौकरी में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और ये एक बेलपत्र आप इन्हीं चावल के दानों के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का या फिर चंद्रमौली महादेव का, इन दोनों में से किसी भी एक का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर सबसे आखिर में जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा है उस जल को अपने हाथ में थोड़ा सा ले लीजिए
और अपने ऊपर इस जल का छिड़काव कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर इस पूर्णिमा की तिथि में हम ये 31 चावल के दानों वाला विशेष उपाय करते हैं तो हमें माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ महादेव की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे हमारे जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त होती है और हमें सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।